जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडुटेरिया की करंट अफेयर की बुक चल रहा था, उस कड़ी में हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेके 6 तक के वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। उसी कड़ी में ये अगला सेट प्रैक्टिस है, सेट प्रैक्टिस नंबर 7। आइए देखते हैं सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर नहीं है, जबकि चौथे स्थान पर है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। बिल्कुल सही। इसमें पूछा है कि सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन कौन हो जाएगा? केवल 2। आगे देखते हैं। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना 1944 में और जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी का टीकाकरण से रोका जा सकता है। गलत है। हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, जबकि हेपेटाइटिस सी का दवा चलता है। हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर नहीं, भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? चाइना है। ठीक है। इस प्रकार ये असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। पूछा सत्य कथन तो केवल 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चर्चा में रहा स्कोर्स 2.0 का संबंध है किससे है? तो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है स्कोर्स 2.0। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखते हैं। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल गलत। ये किसके द्वारा किया जाता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। बिल्कुल सही। मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पे, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पे। मुंबई को 32 यूनिकॉर्न नहीं, 14वें यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पे। ठीक है। जबकि बेंगलुरु हो जाएगा 32। ठीक है। बेंगलुरु हो जाएगा 14 नहीं, 32 यूनिकॉर्न के साथ 9वें स्थान पे नहीं, जबकि ये हो जाएगा 7वें स्थान पे। मुंबई हो जाएगा 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पे, जबकि बेंगलुरु हो जाएगा 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई। बिल्कुल सही। भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस एवं द्वितीय स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला। सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे में भारत शीर्ष पर है। भारत शीर्ष पर नहीं है, शीर्ष पर हो जाएगा रसिया और दूसरा स्थान हो जाता है यूक्रेन का। इसमें पूछा है सत्य कथन का चयन करें। इसमें कौन कौन सा सत्य हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। आगे देखते हैं। सी डॉम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंस्टीट्यूट द्वारा, यानी ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों। चर्चा में रहे नेक्स कार 19 कार टी का संबंध है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? टी हो जाएगा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी। निम्न कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। बिल्कुल सही। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया गया, यानी BEL। ये भी सही है।
इसमें सत्य कथन का चयन करें, यानी पहला और दूसरा दोनों का दोनों कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा गेहूं? कठिया गेहूं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न कथनों पर विचार करें। गणतौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया। गणतौर उत्सव का आयोजन गुजरात में ना होके राजस्थान और एमपी यानी मध्य प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय, जबकि परिवर्तन चिंतन का संबंध हो जाता है रक्षा मंत्रालय। TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये बिल्कुल सही है, यानी पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, तीसरा कथन सत्य हो जाएगा। गणतौर उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में। परिवर्तन चिंतन इसका संबंध हो जाता है रक्षा मंत्रालय से। और ये TSAT-1 भारत का पहला निजी तौर द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी इसका क्या हो जाएगा, केवल थर्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ये दोस्ती 16 नौसेना युद्धाभ्यास भारत और मालदीव द्वारा कब से शुरू किया गया? 1992 में, 1991 से भारत और मालदीव के बीच दोस्ती नौसेना अभ्यास शुरू किया गया था 1991 में। और श्रीलंका इसमें जुड़ जाता है कब? 2012 से। श्रीलंका कब जुड़ता है? 2012 से। यानी दोस्ती 16 में 3 देश क्या करते हैं, भाग लिए, भारत, मालदीव और श्रीलंका। इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में, 92 में नहीं 1991 में। वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ, मालदीव नहीं इसमें श्रीलंका शामिल हुआ। असत्य कथन, इसमें पहला और दूसरा दोनों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में मलयालम कवयित्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलयालम कवयित्री नहीं, कन्नड़ कवि को है ये कवयित्री ममता सागर, मलयालम नहीं, ये कन्नड़ की हैं। चंद्रयान-3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। देखिए चंद्रयान-3 के उपलब्धि में 22 अगस्त नहीं 23 अगस्त, कब हो जाएगा, 23 अगस्त। इसमें पूछा था कि असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। निम्न युग्मों पर विचार करें, ठीक है, इसको मिलान करने वाला है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल सही है। श्रीनिवास पल्लिया, विप्रो का CEO और MD कौन है, तो श्रीनिवास पल्लिया। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त, यानी क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों युग्म क्या है, मिलन हुए, यानी इसमें पूछा है सुमेलित है, तो ये सभी तीनों क्या है, सुमेलित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। सितवे बंदरगाह इरावती नदी बहु मॉडल परागमन परिवहन परियोजना का हिस्सा है, गलत है। सितवे बंदरगाह का प्रचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, बिल्कुल सही। इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी, ये भी क्या है, सही है। इसमें क्या हो जाएगा, पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें सिर्फ पहला सत्य नहीं है और दूसरा और तीसरा सत्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्ट्रो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह किस ग्रह का उपग्रह है? ये हो जाएगा बृहस्पति का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में भूविज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल
से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? इसमें पूछा है क्या सही है। यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, गलत है। यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है, बिल्कुल सही। इसकी सीमा इथोपियाई पठार, दानकील ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से लगती है। ये भी कथन क्या है? सही है। इसमें क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया? ये हो जाएगा HDFC बैंक। सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 19। सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हो जाएगा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा FY 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? 6.6%। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे अजय बांगा। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? तो अजय बांगा जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है। भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही। 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई, ये भी सही है। भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ। इसमें कहने का मतलब सभी के सभी कथन क्या है? प्रवासी संगठन के बारे में सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा यानी BFSI क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। ये हो जाएगा सेस्मी। क्या हो जाएगा? सेस्मी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली? कौन सी हो जाएगा? ये हो जाएगा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो ये लक्षद्वीप समूह में। कहाँ पे किया गया था? लक्षद्वीप समूह में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? ये हो जाएगा भारत। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पादन है? GI पंजीकृत उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की है? ये 2025 तक क्या करेगा भारत? यूरिया पर आयात को बंद करने की योजना बनाई है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की है? ये हो जाएगा पारता बेट, कच्छ, गुजरात में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? ये हो जाएगा सितवे बंदरगाह। चाबहार के बाद कौन सा हो जाएगा? सितवे बंदरगाह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस भारतीय विश्वविद्यालय को क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं, मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस की स्थापना होती है, इसलिए 8 मई को यह दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन होगा? दूसरा भारतीय कौन हो जाएगा? तो गोपी थोटकुरा। गोपी थोटकुरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो IRAH। क्या नाम है? IRAH। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जॉइंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया? किसने हराया? तो मुंबई सिटी AFC। मुंबई सिटी AFC। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विश्व ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना। बिल्कुल सही। 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया, यानी इसके क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया? ये हो जाएगा सैटेलॉजिक। सैटेलॉजिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की कौन सी प्रसिद्ध मैगजीन है जिसमें छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए? ये हो जाएगा न्यूज वीक। क्या हो जाएगा? न्यूज वीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया है चित्रकूट में। कहाँ बनाया गया है? तो चित्रकूट में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्लाइमवर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट मेमेथ का संचालन शुरू किया, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? ये हो जाएगा आइसलैंड। क्या हो जाएगा? आइसलैंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है? DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? इसमें अधिकतम दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में किस देश ने भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें प्राप्त करना शुरू किया? ब्रह्मोस मिसाइलें किसको दिया जा रहा है? ये फिलीपींस को दिया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की है? ये हो जाएगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया। क्या हो जाएगा? विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभाव कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? ये नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा? इस मिला था किसको? सोम्पेन जनजाति को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये क्या हो जाएगा? UNFPA। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? 77 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ओडिशा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया? ये हो जाएगा डोंगरिया कोंड। कौन हो जाएगा? डोंगरिया कोंड। गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित था? ये हो जाएगा वासुकी इंडिक्स। क्या हो जाएगा? वासुकी इंडिक्स। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इस सेट के टोटल 50 क्वेश्चन को देखा। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो आप यहाँ से उसका आंसर मिला सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ। आप जहाँ से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हमारे साथ सेट प्रैक्टिस लगाते रहिए, ताकि आपकी तैयारी में और निखार आ सके। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।